गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला कक्षा 5वीं से पढ़ेंगे आपका पाठ 8, जिसका नाम है स्वामी आत्मानंद। क्या नाम है? स्वामी आत्मानंद। और ये हमारा भाग 1 है। भाग 2 में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। और सबसे पहले तो बच्चों ये जानते हैं कि ये एक छत्तीसगढ़ी है ना, ये छत्तीसगढ़ी में इसका मतलब वाचन किया गया है। ये एक छत्तीसगढ़ी लेख है ना। किनके बारे में है? स्वामी आत्मानंद जी के बारे में छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। ठीक है। और ये क्या थे? छत्तीसगढ़ के संत महापुरुष थे। कौन थे? छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे। इन्होंने क्या किया है? मनखे मतलब होता है मनुष्य, है ना। छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे इसे? मनखे। तो उनके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और इनके मतलब गुरु घासीदास जी हैं, धनी धर्मदास जी हैं, भक्त वल्लभाचार्य जी हैं। ये सब क्या है? ऐसे लोग क्या हैं? मर कर भी, है ना, अजर अमर हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 8, जिसका नाम है स्वामी आत्मानंद। चलिए, 60 बछर पहली के बात है ना, मतलब 60 साल पहले की बात है। वो समय छोटे बड़े नौकरी अमोल हो गए रही। मतलब अगर किसी को छोटी सी भी नौकरी मिल जाती ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता था। नौकरी पाए बर जौनहा मन गजब उम्मीद करे। जौनहा मतलब होता है जवान, है ना। यहाँ पर दिया हुआ देखिए, जौनहा। जवनहा, जौनहा का मतलब होता है जवान, है ना। तो जवान लोग क्या करते थे? बहुत प्रयास करते थे, बहुत ज्यादा संघर्ष करते थे। फिर एक जन जवान ऐसे निकली जेन हा सब ले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगी, है ना। कितना भी बड़ा पढ़ लिए मगर उन्हें नौकरी की उन्होंने जरूरत नहीं हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी नहीं मांगी, है ना। आजो सबले बड़े नौकरी में जाए के रद्दाए। ए परीक्षा ला पास करैया मन का बनथे? कलेक्टर, कमिश्नर बनथे। किसको? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रशासनिक सेवा, है ना। सबसे बड़े मतलब शासकीय नौकरी, है ना। और उसमें से अगर जो जिसने वो उसको पास कर लिया, वो क्या बनता है? कलेक्टर या कमिश्नर बनता है। ई परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गांव, कौन सी जिला? रायपुर जिला। रायपुर जिला के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर सन 1929 में जन्मे गुन्निक बेटा पास कर लीस। कौन पास कर लीस? गुन्निक। फिर ओकर मन हर रहीस खुला रही के सेवा करे के भाव। वो बंद के नहीं रहना चाहते थे। किसी की नौकरी करना मतलब वहां पर बंद करके रहना, समय पे आना, समय पर जाना। इससे वो बंद के नहीं रहना चाहते थे। और क्या किए उन्होंने? वो सेवा मतलब वो काम उन्होंने नहीं किया, है ना। स्वामी विवेकानंद के रद्दा में चल के सेवा करे के भाव। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें जो सीख दी है, जो मार्ग हमें दिखाए हैं, वो इनमें चलना चाहते थे। देखिए क्या दिया है? छत्तीसगढ़ के नाव देश भर में बगराइश। कौन? स्वामी विवेकानंद के नाम मानव सेवा के रद्दा में चलीस। वही जवान है आगू चल के छत्तीसगढ़ के नाव ला देश भर में बगराइश। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाम ले जानथन। किस नाम से जानते हैं? स्वामी आत्मानंद के नाम। नाम मतलब होता है नाम, है ना। ओकर नानपन के नाम तुलेंद्र रहीस। छोटे में बचपन में उनका असली नाम क्या था? उन्हें क्या कहते थे? तुलेंद्र। स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाम, स्वामी आत्मानंद की माता का नाम, महतारी मतलब होता है माता, है ना। तो माता का नाम क्या था? भाग्यवती। और दादा का मतलब होता है यहाँ उनके पिताजी। ठीक है। तो उनके पिताजी का नाम क्या है? धनीराम रहीस। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रेंगैया गुरुजी रहीस। कैसे थे वो? गांधी जी, है ना। गांधी जी जो राह हमें दिखाए थे ना, उस राह में वो चलने वाले थे। वर्धा के आश्रम में धनीराम ला बुनियादी शिक्षक के काम मिली। कौन से गांव में? वो वर्धा के आश्रम में उन्हें कौन सी नौकरी मिली? शिक्षक की, है ना। गुरु जी की नौकरी उन्हें मिली। संग में तुलेंद्र घलो वर्धा आश्रम गई। यहाँ क्या दिया है? घलो, है ना, मतलब उनके साथ में जाना। अपने पिताजी के साथ तुलेंद्र भी वहां वर्धा आश्रम जाने लगे। अब देखिए, गांधी जी जब घूमे पर जाए तो तुलेंद्र ओकर लौठी ला कभू कभू धर के आगू आगू चल रहे।
हमेशा देखे हैं ना गांधी जी का, कहीं पर भी पिक्चर देखे हैं तो वो हाथ में ऐसे लाठी पकड़े रहते हैं, है ना। तो उसी को कह रहा है तुलेंद्र क्या करता था, उनकी लाठी को पकड़ के उनसे आगे आगे चलने लगता था। फिर देखिए गांधी जी के आशीर्वाद नान्हे तुलेंद्र ल मिलीस वही ल जवान हो विवेकानंद आश्रम नागपुर में रह के गणित विषय में एमए पास करीस, है ना। उन्होंने क्या किया है, छोटे से ही तुलेंद्र गांधी जी की राह में चलने लगे और उन्होंने विवेकानंद आश्रम में नागपुर में रह के कौन सी परीक्षा पास की, कौन से विषय में, गणित विषय में उन्होंने एमएससी की परीक्षा पास की। सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिलीस, है ना। उन्हें क्या मिला, क्या दिया, देखिए यहाँ पर होशियार, है ना। होशियार का मतलब होता है होनहार, है ना। और सोन के मेडल मिलीस मतलब उसको गोल्ड मेडल मिला। फिर आश्रम में रहत रहा तुलेंद्र मन मानव सेवा के भाव जाग के स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत ओकर हृदय में बस गए। उनको स्वामी विवेकानंद जी से इतना लगाव था, उनके जो बताए रास्ते थे उन पे वो चलना, उनके सिद्धांतों को अपनाना तुलेंद्र जी को बहुत ही अच्छा लगता था। उनके जो भाव थे वो उनके हृदय में जागृत हो गए। अब देखिए थोड़े एक दिन अपन रायपुर में रही, थोड़ा दिन, थोड़ा दिन मतलब कुछ दिन वो कहाँ रहे, रायपुर में रहे। तभी एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछी, दीदी जाओ वहाँ अपन महतारी ला दीदी कहे, है ना। देखिए क्या कह रहे तुलेंद्र अपनी माँ को क्या कहते थे, दीदी, है ना। वो अपनी दीदी से पूछ रहे हैं, महतारी समझी कहूँ जाए बर पूछा थे, है ना। जाओ, जाओ मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में, जाओ का मतलब हिंदी में होता है जाना, है ना। तो वो जाने को पूछ रहे हैं तो उनकी माँ समझी कि कहीं जाने को पूछ रहे हैं, कह दी जाना बेटा। बस तो बात ला महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र नागपुर आगे उनकी माँ कुछ और समझ रही थी और तुलेंद्र ने उनसे अनुमति मांगी, मैं जाऊं। उन्होंने बोला जाना बेटा, और वो क्या किए, रायपुर से नागपुर आ गए। घर के मन गजब खोजिन, दादा दाई रोए लगिन, दोनों रायपुर के नागपुर गए। तुलेंद्र मिल गए विवेकानंद आश्रम में। दादा धनी राम कहिस बेटा चल सन्यासी झन बन, हमर आखी के पुत्री अस, हमला जग अंधियार लागत है, तो नान नान भाई बहनी है तय बड़े बेटास। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जब उन्होंने अपनी माँ से पूछ करके वहां से चल तो दिए, मगर उस समय क्या, आज हम क्या कर सकते हैं, आज की जनरेशन में हम मोबाइल से फोन कर सकते हैं या उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था, जिसके कारण उन्हें उनके माँ बाप उनको खोजने लगे और ढूंढने लगे सब तरफ। फिर उन्होंने क्या किया, रायपुर से नागपुर गए, तब उन्हें कहाँ पर वो मिले, विवेकानंद जी के आश्रम में वो मिले। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप घर के सबसे बड़े बेटे हो, आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं और आप क्या हो, हमारे आँख का तारा हो, तो आप कहाँ चलो बोल रहे हैं, आप हमारे घर चलो। ये देखिए तुलेंद्र कही मतलब तुलेंद्र ने बोला बाबूजी तही है तो मोला रद्दा बताए हस, क्या बोल रहे पिताजी, आप ही ने तो मुझे मार्ग दिखाया है, चिट्ठी मन ला लिखी के बेटा बने रद्दा में रेंगे कर। जब वो वहां थे नागपुर में तो क्या लिखे थे उनके पिताजी ने कि आप अच्छे राह पे चले करो, कुमारक में झन जाल चलबे। कुमारक का मतलब होता है आप किसी दूसरे राह में, है ना, गलत रास्ते पे ना जाना। तोरे बात लधर के रद्दा में आगू बढ़ गए हो बाबू। क्या बोल रहे हैं कि मैं आप ही के रास्ते में चल करके क्या हुआ हूँ, आप जो राह आपने मेरे को बताया है मैं उसी राह पे चल रहा हूँ। बेटा रही गए आश्रम में तुलेंद्र ब्रह्मचारी तैचन्य, है ना, रामकृष्ण आश्रम रह के लागिस। अब देखिए क्या कर रहा है, वो हिमालय पहाड़ जैसे उनको लग रहा है। गुरुजी के बात न सुनी, मतलब वो हर बात को मानता था, है ना। तपस्या करना मतलब घोर परिश्रम करना। और वो कहाँ किए, रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आइस, कहाँ आगे, रामकृष्ण मिशन नागपुर। प्रवचन की सेवा करी और देखिए बहुत सारे उन्होंने क्या किया है, इतिहास और महिलाओं जनावे। रायपुर में स्वामी विवेकानंद नानपन में 2 बछर अपन महतारी बाप ला बूढ़ा पारा में रखी। रायपुर में वो कहाँ रहते थे, अगर हमसे पूछा जाता है कि उन्होंने अपने माता पिता को कहाँ रखा, तो क्या आएगा इसका आंसर, रायपुर के मतलब बूढ़ा पारा में रखे, ठीक है। अब देखिए 1960 में तेज चैतन्य संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बने। कब बने वो, 1960 में, ठीक है।
और क्या किया उन्होंने, गरीब लोगों को, है ना, जो गरीब थे, जो असहाय निर्धन थे, उन लोगों को लिखाने पढ़ाने का, जो स्कूल नहीं जा सकते थे, उन्हें क्या किया उन्होंने लिखाने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। स्वामी आत्मानंद जंगल के बीच में नारायणपुर आश्रम शुरू करी। कहाँ शुरू किया है, नारायणपुर आश्रम। बड़े स्कूल बन गए आदिवासी लड़का मन पर। क्या किए वहां उन्होंने स्कूल बनाया और कैसे बच्चों को पढ़ाया, वहां आदिवासी, है ना, आदिवासी बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आज नारायणपुर के स्कूल में निकले लड़का मन देश भर बड़े काम करत है। वहां से जो बच्चे पढ़ लिख करके निकले हैं, वो बच्चे आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं और अपना नाम और अपने आश्रम का नाम, अपने गुरुजी का नाम सब क्या कर रहे हैं, वो रोशन कर रहे हैं। अकाल दुकाल में स्वामी आत्मानंद गांव-गांव में जुन्ना तरियाला और कोड़वाइस। देखिए जब क्या होता है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा तो उन्होंने क्या किया, जो पुराने तालाब थे, है ना, उनको उन्होंने क्या किया, फिर से खनवाया, जिससे क्या हो गया, वो फिर से उसमें पानी भर गए। पचरी बंधवाई, किसान मतलब मदद करी। तालाब जो रहता है, तालाब में उन्होंने जो सीढ़ी बनवाने का काम किया, उसी को बोलते हैं पचरी, है ना। तो वो और जो किसान थे, गरीब किसान थे, उन्हीं की भी उन्होंने बहुत मदद की। विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़ा पुस्तकालय खोली। क्या खोले, वहां पर विवेकानंद जी के नाम से, है ना, विवेकानंद आश्रम जी के नाम से उन्होंने क्या खोला, पुस्तकालय। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में सरकार है स्वामी आत्मानंद के नाम में पुस्तकालय खोले हैं। उन्होंने पहले स्वामी विवेकानंद जी के नाम से खोला और आज उनके नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में उनके नाम से, श्री आत्मानंद जी के नाम से क्या खोले गए हैं, पुस्तकालय खोले गए हैं। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई, एक बड़े भाई साहित्यकार बने। बोलो कितने भाई थे स्वामी आत्मानंद जी, 5 भाई, जिनमें से उनके बड़े भाई क्या है, साहित्यकार। वही भाई है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है, छत्तीसगढ़ के बड़ई में सुंदर गीत लिखी, है ना। उनके भाई का क्या नाम है, जो साहित्यकार है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और वो क्या लिखे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सुंदर सुंदर गीत कविताएं लिखे हैं। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, यही गीत चारों मुड़ा सुने जाते। अगर उनसे कौन सा गीत लिखा है पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक का नाम दिया है, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दा में चल के सन्यासी होंगे। 5 भाई थे ना, एक साहित्यकार बन गए और 2 भाई क्या बन गए, आत्मानंद जी के राह में चल करके सन्यास ले लिए। एक भाई का नाम क्या है, देखिए, ओम प्रकाश वर्मा। क्या नाम है, ओम प्रकाश वर्मा। उनको क्या है, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हैं। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाते, है ना। जो उनके भाई हैं ओम प्रकाश वर्मा, वो क्या चलाते हैं, विद्यापीठ, आत्मानंद जी के नाम से विद्यापीठ चलाते हैं। इन्हों लड़का मन पढ़ाए जाते, आदिवासी और गरीब लड़का मन ला पढ़ाए लिखाए के बड़े जगह बन गए है विद्यापीठ, है ना। वहाँ कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं, आदिवासी, निर्धन, असहाय, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मतलब जो अपना फीस नहीं जमा कर सकते, उन लोगों के लिए, है ना, उन्होंने ये स्कूल या आश्रम लगाए हैं जहाँ वो बच्चे बहुत ही अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं। सेवा, दया और समता के विचार है चारों मुड़ा बगरा थे। लिखाई पढ़ाई के उजास ला चारों मुड़ा बगराए के उदिम में सब लगे हैं, है ना। और आत्मानंद जी के नाम से क्या है, ये बड़े बड़े मतलब सेवा भाव के कार्य होते हैं और जो उनके साथ मिला हुआ है वो उन्हीं की राह में, उनके सतमार्ग को लेकर के उनके राह में चलता है। और उजास मतलब होता है उजाला, है ना, चारों तरफ, है ना, उनके नाम को बगराए मतलब चारों तरफ उनके नाम की चर्चाएं होती है। ऐसा सब मिल करके उदिम करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पाठ था स्वामी आत्मानंद, है ना। ये हमने भाग 1 में देखे छत्तीसगढ़, उनकी मतलब छत्तीसगढ़ी में है और हमने इसको छत्तीसगढ़ी और हिंदी में मैंने दोनों में आप लोग को समझाया है। अब इसके अभ्यास प्रश्न, है ना, हम इसके अभ्यास प्रश्न भाग 2 में करेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। बाय।